आगे कुछ और पीछे कुछ, इज कॉल्ड द कपट, हिपोक्रेसी। प्रभु यीशु मसीह के पास जब नथानिएल आया तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू सचमुच इजरायली है क्योंकि तुझ में कपट नहीं है। हिपोक्रेसी, अंदर कुछ और बाहर कुछ। बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता ने कपट के द्वारा यहूदावासी भविष्यद्वक्ता के साथ लौटा लेने की प्रक्रिया दोहराई। कपट बहुत आसान शब्द है, परंतु आपको मालूम है वो हड्डी जलाने लायक है और किसी को मृत्यु की घाट उतारने का रास्ता है। वेरी इजी। इसलिए तुम्हारी बातें हां की हां और ना की ना रहें। आप कपट नहीं कीजिएगा। जो अंदर है वो बाहर, जो बाहर है वो अंदर रहे। पारदर्शिता। क्यों निकोदेमुस नहीं, नथानिएल को क्यों कहा गया तू सचमुच इजरायली है? क्योंकि तुझ में कपट नहीं है। जो तू अंदर है तू बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। कई बार हम अयोग्य होकर के भी योग्य दिखाने का प्रयास करते हैं। कई बार हम योग्य होते हैं उसके बावजूद भी अयोग्य का कन्फेशन करते। मैं मरा हुआ कुत्ता, सड़ा गधा, बैल। अरे नम्र बनने का भी कोई तरीका नहीं होता सड़ा मुरा। आप अभिषेक को कुत्ता मत बोलो। आप अभिषेक्त हैं, आप कुत्ता नहीं हैं। सड़ा बैल, निकम्बा, लाचार। तो प्रभु पापड़ बेले थे क्रूस पर, तो निकम्बा भी है। तो उसने अपनी धार्मिकता हमको दे दी, तो हम निकम्बे कैसे रहे? ज्यादा होशियारी दिखा के नम्र बनने का तरीका भी परमेश्वर को चोट देता है। मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो उपवास करता हूं। खुद ही का परिचय दे रहे हैं, मैं उपवास करता हूं, मैं आज्ञा मानता हूं। तो प्रभु कहता है तू खुद ही अपनी बड़ाई कर रहा है। तुम्हारे पास हां की हां, ना की ना होना चाहिए। अंदर मैल रख करके मीठी मीठी बातें करना अच्छा नहीं लगता। किसी से कड़वाहट है तो सीधे भैया अपने को नहीं पड़ता तेरा हिसाब, तो ये गड़बड़ है आदमी। क्योंकि अंदर जैसा मैं हूं मुंह में बोल दूं तो मेरे लिए परमेश्वर से पिटाई खाने का रास्ता मैं रोक सकता हूं। कई लोग अंदर छुरी रखते हैं और मुंह से मधु गिराते हैं। हाँ, तुम्हारी बातें हां की हां हो। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। यहूदावासी भविष्यद्वक्ता कपटी था क्योंकि श्रापित देश में रह रह करके उसकी आदत लबाड़िया होने की हो गई थी। जिस माहौल में आप रहते हैं उसके लक्षण दिखाई देते हैं हमको। ये कितना भी बड़ा भविष्यद्वक्ता होगा, परंतु माहौल ने उसको बिगाड़ दिया। दोनों एक ही कब्रिस्तान में हड्डी रखे हैं और हड्डी वेदी पर जलाया जाना चाहिए। अफकोर्स इन दोनों की हड्डी नहीं जलाई गई, बट एनी हाउ जितने थे उनकी हड्डी तो जली न, परंतु अपन भी तो उसी ने लिस्ट में हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है, दोनों एक सफल भविष्यद्वक्ता होने के बावजूद भी श्रापित भूमि में कब्र बना बैठे, तो उनको क्या मिला? अब कई लोग हैं जो बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता के आधार पर भविष्यवाणी कर रहे हैं और कई लोग हैं जो यहूदा देश से आए हुए भविष्यद्वक्ता के आधार पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। अरे करो, ठीक है, भविष्यवाणी करे तो ठीक है, पर मरे तो श्रापित जगह में ना। इससे ऐसी जानकारी मिलती है इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं का श्रापित भूमि में कब्रिस्तान बनाया जाना और उनकी हड्डियों को भी वेदी के आग में जलाए जाने की लाइन में खड़े होना इन भविष्यद्वक्ताओं के लिए आदर पूर्वक बात नहीं है, वरन यह है एक अनादर पूर्वक रवैया है। तो हमको इससे क्या सीख मिलती है?
आप ना तो यहूदावासी भविष्यद्वक्ता रह जाएं और ना ही बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता बने रहें, क्योंकि दोनों मरे तो उनकी हड्डी एक ही न जगह में थी। तब हमको एक ऐसे भविष्यद्वक्ता की जरूरत है जिसमें ना तो बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता के गुण होना चाहिए और ना ही उसके व्यक्तिगत जीवन में यहूदावासी भविष्यद्वक्ता के समान परमेश्वर की सलाह नहीं मान के बुद्धि खर्च करने वाली टेंडेंसी होनी चाहिए। इससे हट करके एक ऐसे भविष्यद्वक्ता की जरूरत है आज धरती को जिसमें ना बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता का डीएनए होवे और ना ही यहूदावासी भविष्यद्वक्ता का डीएनए होवे। एक धुले मंजे डीएनए की जरूरत है और वैक्सीन ने हमारे डीएनए को बदल दिया और हम 15 साल से डीएनए के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, परंतु मेरा यीशु आज इन भविष्यद्वक्ताओं का डीएनए नहीं बदल पाया। खैर उस समय पवित्र आत्मा अंदर नहीं थे, पर आज तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। मैं हर सेवक से एक प्रश्न करना चाहता हूं, हम अपनी आदतों के ऊपर कहां तक अधिकार पा पाए जो हमारे माता पिता के डीएनए से आता है। कबाड़ी यदि सेवा में आ जाता है तो पूरा कबाड़ी दिमाग लगाता है, और ड्राइवर प्रभु की सेवा में आ जाता है तो पूरा ड्राइवर ही पाना और स्टीयरिंग के अलावा उसके पास बात ही नहीं रहती। और एक व्यापारी प्रभु की सेवा करता है तो वहां पूरा व्यापारी दिमाग लगा लेता है। तो फिर बदलाव कहां? भले ही वेदी फट गई, भले ही यहूदा भविष्यद्वक्ता के अनुसार हड्डियां जलाई गई, ये तो परमेश्वर का प्लान था, तेरी होशियारी नहीं न थी, पर तेरी तो हड्डी भी वहां पर पड़ी है कि नहीं? प्रभु हमारी सेवकाई में जो कुछ हो रहा है उससे हम अपने आप को सेटिस्फाइड ना करें, वरन हमारी जिंदगी का व्यक्तिगत जो मामला है परमेश्वर को कितना प्रसन्न करता है, यही एक बात हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। नहीं तो हम सेवा होने भविष्यद्वक्ता होने के बाद भी तो हम ना एक ही कब्र में गाड़े गए ना। तो यहूदावासी भविष्यद्वक्ता की भी हड्डी वहां थी और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता की भी हड्डी वहां थी, तो उसको क्या मिला पापियों के साथ कब्रस्थान में गाड़े जाने के चक्कर में? अब बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता ने पाप ही ना किया है, उसको मौत के घाट उतरवा करके झूठी भविष्यवाणी करना तो पाप ही ना है, और वहीं बाजू में हड्डी पड़ी है। ऐ तमाम प्रभु के भक्तों, प्रभु के द्वारा दिए गए वरदानों से जो सफलता मिली है उस पर खुश होने की जरूरत नहीं है, वरन आप अपने परमेश्वर के सामने उसकी सलाह मानने में कितने जागृत हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक भी चमत्कार नहीं किया, परंतु जो पिता बोलते थे फेथफुली वह बोल देता था, कोई मिलावट नहीं थी उसमें। गर्दन कटी बड़ी बेइज्जती के साथ, परंतु स्वर्ग में जो बड़े से बड़ा है ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में, उसकी जोड़ीदारी कोई नहीं हो सकती। याद रखिएगा, हाउ परफेक्ट आई एम बिफोर द साइट ऑफ गॉड। मेरा प्रभु मुझसे मेरे व्यवहारिक जीवन में कितना प्रसन्न है, इसी पर निर्भर करता है। मेरा प्रभु मेरे व्यवहारिक जीवन में कितना प्रसन्न है, मेरे बोल से कितना प्रसन्न है। क्या मेरा बोल उसके अकॉर्डिंग है? क्या मेरा सोच उसके अनुसार है? क्या मेरा सुनना उसके अनुसार है? क्या मेरी चाल उसके अनुसार है? क्या मेरे काम उसके अनुसार हैं? इसी बात पर मेरा परिचय परमेश्वर के सामने रहता है, और इस पर किसी का ध्यान नहीं। कुछ भी बोलो,
किसी की भी बुराई करो, किसी के भी साथ अत्याचार करो, किसी को भी चोट दो, किसी से भी चोट खाओ, कोई मतलब नहीं। नहाए धोए ब्रश करे, बाइबिल ये कहती है, बाइबिल वो कहती है, एनॉइंटिंग, पावर, फायर। अरे भैया, रात भर खुदा तुझसे परेशान था, अभी क्या एनॉइंटिंग एनॉइंटिंग कर रहा है? हिपोक्रेट। हमारी जिंदगी खुदा के सामने पारदर्शी नहीं है और हम स्टेज में अपना पूरा ड्रामा दिखा देते हैं।